हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। उस पर एक डाइपोल रखे हुए हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस पर फोर्स, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स इस पर 0 है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इसके अराउंड में इस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, टॉर्क लगेगा, टॉर्क जनरेट होगा। उस टॉर्क के कारण ये डाइपोल अलाइंड जो इस तरह से है वो इस तरह से अलाइंड हो जाएगा। ऐसे केस में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस केस में एनर्जी इसका मिनिमम होगा। ऐसे केस में एनर्जी 0 माना जाता है। अभी हम लोग उसके बारे में डील करेंगे। और इस तरह से अगर हो तो एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। लेकिन वो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा और क्यों हम मैक्सिमम, क्यों मिनिमम और क्यों 0 बोल रहे हैं, उसको डिराइव करने से पहले ये देखते हैं कि ये डाइपोल अगर ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो वह टॉर्क के कारण मूव कर रहा है। और अगर ये डाइपोल को हम इस तरह से टॉर्क के अगेंस्ट में मूव करवाते हैं, तो हम एज ए एक्सटर्नल एजेंट इस पर वर्क करेंगे, जो कंजर्वेटिव नेचर का हो जाएगा। और वह कंजर्व होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम जो वर्क करेंगे और जो सिस्टम वर्क करेगा, जो डाइपोल वर्क करेगा, खुद से टॉर्क के कारण एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन होगा वो, और हमारा जो वर्क डन होगा, हम जो वर्क करेंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। कल जो वीडियो दिया गया था इसमें हम लोग पढ़े हुए थे वर्क डन ड्यू टू सिस्टम, या डाइपोल खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है डाइपोल में जो वर्क डन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कल डिराइव किया गया था। PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये कल का डेरिवेशन था। और एक्सटर्नल अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं एज एजेंट, तो ये थोड़ा पलट जाएगा। PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों ही केस अलग अलग है। किसी किसी केस में हम लोग इसको देखते हैं तो ये हो गया एक वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया वर्क डन बाय एजेंट, या हम एजेंट बन रहे हैं तो वर्क डन। यदि हम थीटा 1 से मतलब डाइपोल को ले जाते हैं थीटा 2 तक में, तब अब चेंज इन, यही जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। वो U फाइनल माइनस U इनिशियल का वैल्यू हो जाएगा। इट मीन्स PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होगा। और हम लोग इसमें डाइपोल का यदि डायरेक्शन परपेंडिकुलर इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन 90 डिग्री बने, तो इस केस में पाई बाय 2, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। इसके पीछे रीजन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट इस तरह से अगर रहा, तो इस केस में डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। तो इस केस में फाइनल, मतलब अगर हम फाइनल ना निकाल कर इनिशियल का अगर हम ये बात करें कि इनिशियल जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो फाइनल एंगल, हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे जो होगा उसके लिए रिलेशन ये हो जाएगा PE, ये फाइनल है cos थीटा, ये इनिशियल हो गया cos थीटा, cos का मतलब है 90 डिग्री, और माइनस ये फाइनल हो गया cos थीटा। यदि हम थीटा एंगल तक में रोटेट किए हुए हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 मान रहे हैं, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा PE, और ये 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू जो 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, 0 माइनस cos थीटा। तो ऐसे केस में ये रिलेशन आ जाएगा माइनस PE cos थीटा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इज एट थीटा एंगल।
तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे अगर दी है अलाइंड, तो वैसे केस में डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया UF इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा। अब हम लोग केस देखते हैं कि किस केस में एनर्जी सबसे मिनिमम, किस केस में एनर्जी सबसे मैक्सिमम और किस केस में जीरो माना जा रहा है। तो जीरो तो हम लोग ये जान रहे हैं कि जीरो यदि डायपोल इस तरह से अगर डायपोल अलाइंड है प्लस और माइनस क्यू, तो ऐसे केस में यहां पे एंगल है π/2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यदि थीटा π/2 है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस PE कॉस π/2, इसका वैल्यू हो गया 0। ये है, यदि इसी डायपोल को हम अलाइन करके इस तरह से ले जाएं, ऐसे करके ऐसे ले जाएं, तो एंगल 180 अगर भी हो जाता है, ऐसे केस में क्या होगा, तो यदि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डायपोल इसके जस्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है। तो थीटा अगर दी 180 डिग्री यानी कि पाई अगर दी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो PE कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 और ये मिल करके हो जाएगा PE। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया PE। तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे PE हो गया, वो डिपेंड करेगा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, उसके मैग्नीट्यूड पे। और यदि थीटा, यदि यही डायपोल को हम लोग इस तरह से अलाइन कर दें, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ऐसे केस में U का वैल्यू क्या होगा, U का वैल्यू हो गया P, फॉर्मूला है माइनस PE कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गया माइनस PE। तो एक हो गया 0, दूसरा हो गया PE और तीसरा हो गया माइनस PE। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा इक्वल्स टू पाई हो, यानी कि डायपोल इस डायरेक्शन में रहे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव यहाँ हो और नेगेटिव यहाँ हो, ऐसे केस में थीटा इक्वल्स टू पाई हो गया, तो इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और अगर यहाँ पे है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव यहाँ पे हुआ, नेगेटिव यहाँ हुआ, तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यानी कि π/2, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये केसेस बनता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और यहाँ पे जिस समय ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन रहा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आशा है आप लोगों को जो है कंसेप्ट पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब दूसरे वीडियो में आपको इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करवाया जाएगा। लेकिन फिर से वापस हम एक चीज को और बताना चाह रहे हैं, उसको रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि जब भी वर्क डन का इक्वेशन लिखा जाता है किसी किसी बुक में या किसी किसी स्टूडेंट से ये पूछा जा रहा है, मतलब वो लोग बोलते हैं कि वर्क डन का इक्वेशन PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वर्क डन का इक्वेशन ये हुआ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये दोनों ही वर्क डन कैसे हो सकता है, दोनों रिलेशन अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि हम लोग वर्क डन जो देख रहे हैं वो एजेंट पे डिपेंड कर रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही खुद एजेंट के रूप में काम करे, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का अगर ये वर्क डन करे, तो वह चाहेगा कि ये डायपोल इस तरह से अलाइंड हो जाए, पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये अलाइंड इस तरह से हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर भी खुद वर्क डन करता है तो उस केस में वर्क डन ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर भी हम
खुद इसमें एज एजेंट काम करते हैं, तो हमको ताकत लगा करके अपने एनर्जी को खर्च करके वर्क करने के लिए इधर से करना होगा। तो ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल। अब ये दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वह नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इक्वल टू होगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट ये। और दोनों ही केस में वर्क डन ड्यू टू इसका वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का। ऐसे केस में अगर ये देखा जाए तो इसका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो पीई ये हो जाएगा cos थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और वही चीज तो एक्सटर्नल भी जो है बताया जा रहा है, एक्सटर्नल का भी जो हम लोग बोल रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल वही तो आ रहा है, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन हो गया। जब हम थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जा रहे हैं तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और केवल पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात हो किसी भी थीटा पे तो उसका वैल्यू होता है माइनस पीई cos थीटा, cos थीटा। तो ये रिलेशंस को याद रखिएगा, कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश यहाँ नहीं होना चाहिए। फिजिक्स इज द नेचुरल फिनोमिनन, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। तो हम लोग जो फिनोमिनन हो रहा है उसका ही स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फिनोमिनन ये था कि डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एनर्जी होगा या नहीं होगा, जीरो कब होगा, तो जीरो इस केस में जो है मिनिमम एनर्जी, और अगर ये ऐसा है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख चुके हैं। इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, उस क्वेश्चन को जो है फर्दर वीडियो में जो है उसके बारे में जो है डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।